आज विक्रम संवत 2077 पुरुषोत्तम मास अधिक आश्विन नवमी तिथि है। शरद ऋतु चल रही है और आज शनिवार है। ईस्वी सन 2020 10 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती गीताचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ अध्याय 2 का प्रारंभ करेंगे। सांख्य योग पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें, अभ्यास करें और बाद में मनन चिंतन करें। तो अब जो है हम प्रथम अध्याय का प्रारंभ कर द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया, अर्जुन विषाद योग। अब हम द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। सांख्य का मतलब होता है परमात्मा के साथ जुड़ना। पर ब्रह्म परमात्मा के साथ जुड़ने का जो परमार्थ ज्ञान है, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तो वह ब्रह्म ज्ञान को सांख्य कहते, आत्मज्ञान को। और योग का मतलब होता है जुड़ना, तो वह आत्मज्ञान से जुड़ने का योग जो है ये सांख्य योग। यानी परमात्मा तत्व को आत्मसात करने वाला आत्मज्ञान, वह आत्मज्ञान जिसमें भरा है उसे सांख्य योग कहते। अब सांख्य योग जो है इसमें मनुष्य की दृष्टि जो है एक से अनेक और अनेक में एक, ये जो दिव्य दृष्टि है, जैसे बहुत सारे गहनों में एक सोना है और एक सुवर्ण में इतने सारे गहने हैं, तो वहां गहने जो है वो सब सुवर्ण ही है। एक में अनेक और अनेक में एक। संसार में भी आप बहुत सारी चीज देखते हो, अपने शरीर को देखते हो, तन मन धन जन, फिर आसपास पंच महाभूत, प्रकृति पंच महाभूत की है, फिर काल है,
फिर देवी देवताएं है, फिर भगवान के अवतार है, फिर भगवान के लोक है, भूर्भुव स्व महा जन तप सत्यम। तो ये सारे अनेक अनेक रूप में जो प्रकट है, वो सारे रूप का मूल स्वरूप परमात्मा है। तो इतने सारे डिक्शनरी में शब्द है, वो सारे शब्द का मूल केवल एक परमात्मा है। तो उस परमात्मा तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। सब जो है उसी में उत्पन्न होता है, उसी में रहता है, उसी परमात्मा में समा जाता है, फिर उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है। चाहे वो काल हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो अवतार हो, चाहे वो लोक हो, चाहे वो पंच महाभूत हो, चाहे उसमें जीव हो, चाहे जीव का अपना तन मन धन जन हो, ये सारा का सारा जो है उसी परमात्मा से उत्पन्न होता है, उसी परमात्मा में रहता है, उसी में समा जाता है, फिर उसी से उत्पन्न होता है। तो ये माया का संसार चक्र जो है, इसमें जीव संसार को देखकर मोहित हो जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। तो अब यहाँ भगवान इस अध्याय में परमात्मा तत्व का ज्ञान कराकर अर्जुन को अपने स्वधर्म के लिए खड़ा करे। पिछले अध्याय में अर्जुन अविषाद योग में है और अर्जुन ये समझता है कि अहिंसा परम धर्म है और स्वजनों को मारना महापाप है। ये अर्जुन की बुद्धि में स्थित निश्चय करके अर्जुन जो है महाभारत युद्ध से उपराम हो रहा है। तो अर्जुन जब उपराम हो रहा है तो ये बात धृतराष्ट्र ने सुनी कि अर्जुन तो रथ में बैठ गया, गांडीव और बाण छोड़ दिया। धृतराष्ट्र को ऐसे धृतराष्ट्र की दुराशा को दूर करने की संजय उन्हें कहता है। तो ये जो अध्याय का प्रारंभ संजय उवाच से होता, तो द्वितीय अध्याय में 1 से 10 श्लोक तक अभी अर्जुन का विषाद चल रहा है, अभी भी चलेगा। अर्जुन शोक मोह से बहुत सारे तर्क देगा कि मैं स्वजनों को कैसे मारूं, ये सब मेरे स्वजन है। तो बहुत सारे तर्क देंगे। आप लोग भी अपने जीवन में अपने स्वजन के अधर्म को सहन करते हैं और वो सहन करते तो उसे अपना तर्क देते हैं कि ये मेरे स्वजन है ना, चलो उसने कुछ कर दिया अधर्म तो क्या है, लेकिन मेरे स्वजन है ना, तो उसके लिए ये सारे तर्क दिए जाते हैं। और सधर्म को सहन करना, ये भी अधर्म को सहन करना, ये भी महाअधर्म है। और लेकिन लोग स्वीकार करते, स्वजनों के अधर्म को सब स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरों का अधर्म हो तो वहां लड़ने दंड देने दौड़ जाते हैं। पड़ोसी के बच्चे ने कुछ अधर्म किया तो वहां वो मां दंड देने दौड़ जाए। अपने बेटे ने कुछ किया है अधर्म तो उसे दंड नहीं दे, ठीक है बेटा तो मेरा बेटा है ना, इसीलिए चलता है सब। तो ये मोह के कारण अपने स्वजनों को मनुष्य दंड देना नहीं चाहता, उसके अधर्म को सहन करता है और ऐसे ही उसके जीवन में अधर्म उसके परिवार, उसके व्यक्तिगत जीवन, उसके सामाजिक जीवन को बर्बाद कर देता है। ये मोह और राग और द्वेष के कारण ये मनुष्य अधर्म को सहायक हो जाता है। किसके अधर्म को? अपने स्वजनों के अधर्म का
न्यास तर्क दे। परिजनों का अधर्म तो दंड देने दौड़ेगा, वो अपने जो है वो अधर्म करेंगे तो सब चलता है, लेकिन दूसरों को अधर्म नहीं करना। या आप स्वयं खुद भी अधर्म करते तो चलेगा, लेकिन दूसरा कोई अधर्म करता है तो नहीं चलेगा। ये तो मोह अज्ञान है, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो। संसार इसी अज्ञान में डूबा हुआ है। अब यही अज्ञान अर्जुन को भी हो रहा है। अब इस मोह में पड़े हुए अर्जुन को भगवान समझाते हैं, क्योंकि 1 और 2 अध्याय में जो श्लोक है 1 से 11 तक, इसमें भी अभी ये अज्ञान के कारण मोह का वर्णन ही है। अर्जुन का विषाद अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ भगवान उसे आगे 2 श्लोक में शोक से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अर्जुन निकलता नहीं है, वो फिर अपने तर्क देने लगता है। तो यह बात इस तरह यहाँ अर्जुन विषाद में सभी जीवों का मोह और शोक, संसार में मोह माया के वश उत्पन्न ये जो शोक है, विषाद है, राग द्वेष है, इसी को संसार कहते हैं। मनुष्य जीव इसी से व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो मूल कारण अज्ञान दोष, और अज्ञान दोष के कारण अविवेक से मोह, और मोह से शोक और विषाद, फिर ये संसार के सारे दोष उत्पन्न होने लगते हैं, और उसमें राग द्वेष, और उसी के कारण जीव व्यथित होने लगते। तो यहाँ संजय कहते हैं कि अर्जुन शोक विषाद ग्रस्त से व्याप्त होकर अश्रु पूर्णाकुलेक्षण, आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन पूरी तरह विषाद ग्रस्त, शोक ग्रस्त, उदास, रोते हुए बैठे हैं। तो उस अर्जुन को जो बैठा हुआ है विषाद शोक में, मधुसूदन, यहाँ भगवान मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब है जो मधु कैटभ, ये 2 राक्षस है जो जीव को परेशान करते हैं। वो 2 राक्षस सबके अंदर बैठे हैं। क्या है? राग और द्वेष। मधु का मतलब राग है और कैटभ का मतलब द्वेष है। ये राग द्वेष का निवारण केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसको दूर करने वाले मधुसूदन भगवान, जो राग द्वेष का निवारण करने में समर्थ है, और उन्होंने अर्जुन को यह वाक्य कहा, इदम वाक्यम उवाच। तो पहले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से ये कहा कि अर्जुन को भगवान मधुसूदन ने ये वाक्य कहे कि शोक से बाहर निकलकर अपना स्वधर्म क्षत्रिय धर्म युद्ध लड़े। लेकिन अर्जुन जो है वह भगवान की बात सुनकर फिर तर्क देने लगता है। तो भगवान ने क्या कहा? ये भगवान अर्जुन को शोक से बाहर निकालने के लिए फटकारते हैं कि वहां वास्तविकता क्या है, रियलिटी चेक करो। यहाँ महाभारत का युद्ध है, कुरुवंश आमने सामने खड़ा है, युद्ध का मैदान है। ये कोई शादी ब्याह बैंड बाजा बजाने की जगह नहीं है कि जहां आप अपने स्वजनों का मोह कर रहे हो। तो भगवान उसे रियलिटी चेक करा रहे कि वास्तविकता क्या है, तुम्हारा स्वधर्म क्या है। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं सुनता। तो अब भगवान क्या कहते अर्जुन को कि अन्याय करने वाले के प्रति दया भाव उचित नहीं है, अधर्म करने वाले के प्रति दया भाव उचित नहीं है। आप लोग भी सब अपने जीवन में अपने स्वजनों के प्रति दया भाव रखते हैं और उसके अधर्म को सहन करते हैं। यही आपकी सभी परेशानियों का कारण बन जाता है। तो भगवान ने यहाँ अब कहा कि अर्जुन मोह और शोक विषाद से बाहर निकले।
तो उसे प्रेरित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। ओम श्री भगवानुवाच कूटस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच। भगवान उसे कहते हैं जो नित्य ऐश्वर्य युक्त है, जिनका यश सनातन है, जिनकी श्री सनातन है, नित्य है, जिनका ऐश्वर्य कभी कम नहीं होता, जिनमें धर्म नित्य रहता है, जिनमें ज्ञान है नित्य परमार्थ, सारे ज्ञान का भंडार, और जिसमें संसार से वैराग्य भी है। तो ये 6 लक्षण जिसमें होते उसे भगवान कहता। नित्य यश, नित्य श्री, नित्य ऐश्वर्य, नित्य धर्म, नित्य ज्ञान और नित्य वैराग्य। तो ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा। भगवान बोले कि हे अर्जुन, त्वाम विषमे इदम कश्मलम कुतः। इस युद्ध के मैदान में यहाँ सेना आमने सामने मोर्चे पर खड़ी है, और यहाँ तुम्हें यह वो विषाद, शोक, मोह कहां से आया, किस हेतु से आया? ये उचित नहीं है। तुम्हारे जैसे क्षत्रिय महारथी धर्मात्मा, और इस स्थान में आप विषाद कर रहे हैं, शोक कर रहे। तो विषम स्थान में यह विषाद शोक का कोई कारण नहीं है, बिना कारण ये कहां से आपके अंदर उपस्थित हो गए? भगवान आश्चर्य कर रहे, कह रहे कि संकट के समय, युद्ध के मैदान में, स्वधर्म के समय, ये अज्ञान, अपने भ्रम, अपनी मान्यता, अपने मन की उदासी, अपने राग द्वेष, अपना मोह, ये सारे कल्मश, इसको कल्मश कहते। मूल कल्मश है अज्ञान, मलिनता, अविवेक। अविवेक को ही कल्मश कहते हो। अज्ञान से अविवेक उत्पन्न होता है, और अविवेक से मोह, और मोह से शोक उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते ये कहां से आ गया तेरे अंदर? बड़ा आश्चर्य है। तुम्हारे जैसे क्षत्रिय के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। भगवान परिणाम भी बताते अर्जुन का, इसका परिणाम क्या होगा? अरे तुम क्षत्रिय हो, कर्तव्य निष्ठा और सत्य निष्ठा तुम्हारा धर्म है, और यह तुम्हारे जैसे धर्मात्मा के लिए उचित नहीं है। अनार्य जुष्टम, धर्मात्मा के लिए आर्य जुष्टम, अनार्य जुष्ट। आर्य का मतलब होता है धर्मात्मा। तुम्हारे जैसे धर्मात्मा के लिए ये तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। धर्मात्मा कभी मोह के वश, राग के वश, द्वेष के वश व्यवहार नहीं करता। धर्मात्मा विवेक पूर्वक व्यवहार करता है, ज्ञान पूर्वक विवेक करता है, और तुम तो अविवेक कर रहे हो, और यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। अनार्यम, धर्मात्मा के लिए ऐसा शोक, मोह, रोना धोना, ये क्या पागलपन है? आंसू भरे नेत्र से सो रहा है, ये अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देता। दूसरी बात भगवान ने कही कि तुम्हारा जो है अस्वर्ग्यम, स्वर्ग के
द्वार को बंद करने वाला है, यानी नरक के द्वार खोलने, दुर्गति का कारण, स्वर्ग यानी सदगति और अस्वर्गम यानी दुर्गति। तुम इस समय जो कर रहे हो शोक मोह से विषाद, ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। आप इतने महान योद्धा हो और तुम ये जो कर रहे हो ये स्वर्ग को नहीं देने वाला, सदगति को नहीं देने वाला है, अस्वर्गम दुर्गति को देने वाला है। और तीसरी बात भगवान ने कही, अकीर्तिकरम। अर्जुन, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, प्रसिद्ध हो, महारथी हो, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम डंका है, तुम्हारी प्रसिद्धि और तुम्हारी प्रसिद्धि एक क्षण में मिट जाएगी। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है, तुम्हारी अपकीर्ति हो जाएगी। तुम रियलिटी चेक करो, वर्तमान परिस्थिति वास्तविकता क्या है, विवेक करो, शोक मोह और राग द्वेष में न पड़ो, मोहित न हो जाओ। जो तुम्हारा स्वधर्म है, क्षत्रिय धर्म है, और अधर्म करने वाले के प्रति दया करुणा करना उचित नहीं है, तो भगवान उसे ठपकारते हैं, जगाते हैं कि अरे तुम आपने कहा, अविवेक छोड़ो, कायरता को छोड़ो। और वही भगवान कहते हैं आगे, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वायुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वायुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं पार्थ, देखो पृथा शब्द है, उसकी माँ फुफेरा भाई है, पृथा के बेटे, पृथा जो है असंग अनासक्त है। क्लैब्यम, कायरता को मत प्राप्त। क्लैब का मतलब होता है हिजड़े का धर्म, अधैर्य, हीन भावग्रस्त होना, नपुंसक होना। क्लैब्यम का मतलब होता है जो संतान उत्पत्ति के योग्य नहीं है, असमर्थ है, मतलब जो स्वधर्म नहीं करता, प्रकृति के विरुद्ध जाना, स्वधर्म को न करना, अपने स्वधर्म में उत्साह न होना, अपना कर्तव्य ठीक से नहीं करना, इसको क्लैब्यम कहते हैं, कायरता। आजकल मैं दुनिया में देख रहा हूं 90% लोगों को अपने स्वधर्म कर्तव्य में उत्साह ही नहीं है, स्वधर्म कर्तव्य करना ही नहीं है, कर्मचारी है, कर्म करना है, लेकिन कायरता, ये नपुंसकता है, ये क्लैब्य है। वो संसार में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते। अर्जुन की स्थिति तुमने यह उचित जाना, तुम्हारे लिए उचित नहीं है यह कायरता। हे परंतप, ये तुम्हारे मन का विवेक, अविवेक, ये बुद्धि, ये दुर्बलता, कायरता, ये जो तुम्हारा शोक मोह विषाद, इसे छोड़ो और धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ, क्षत्रिय का स्वधर्म युद्ध करना है, और युद्ध धर्म युद्ध के लिए तुम आए हो, धर्म युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठ। अर्जुन, ये ऐसा रोना धोना यहाँ मैदान में उचित नहीं है। ये कोई स्मशान नहीं है कि कोई स्वजनों के स्मशान में आप रोते धोते हो, या कोई शादी ब्याह का मंडप नहीं है कि वहां अपने स्वजनों के लिए आप मोहित होते हो। यहाँ तो युद्ध का मैदान है, वहां आपके स्वजन, ससुराल वाले, मैके वाले, मौसाल वाले, गुरुकुल वाले सभी आए हैं मैदान में, युद्ध के लिए आए हैं, और ये धर्म अधर्म का युद्ध है। यहाँ आप रोना धोना, मेरे स्वजन है, मेरा भाई है, मेरे गुरु है, फिर ये सब उचित नहीं है, रोना धोना। फिर भी अर्जुन तर्क देगा, भगवान ने ठपकारा है,
लेकिन इस प्रकार अर्जुन को कहने के बाद जो अर्जुन जो है वह भगवान की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए भगवान ने उसे ठपकारने के बाद अब अर्जुन कई तर्क देगा कि ये मेरे स्वजन है, मैं कैसे युद्ध करूं। तो अब अर्जुन के जो सारे तर्क है वह तर्क पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज उस श्लोक को बोल देते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक पर व्याख्यान किया है 3 श्लोक, उसे संक्षेप में कह देते हैं। श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो संजय ने कहा कि इस प्रकार अर्जुन विषाद शोकग्रस्त व्याप्त अश्रुपूर्ण आंख से आंसुओं की धारा व्याकुल नेत्र वाला शोक विषाद ग्रस्त अर्जुन को भगवान ने यह वचन कहे, ठपकारा कि भाई तुम अपना स्वधर्म करो, खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए आए हो। ओम श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, हे पार्थ, इस समय युद्ध की क्षण में धर्म अधर्म की लड़ाई में अन्याय करने वाले के प्रति ये तुम्हारा जो शोक है, मोह है, विषाद है, कैसे आया? कुत, भगवान आश्चर्य करते, ठपकारते हैं, अरे ये तो तुम्हें धर्मात्मा के लिए उचित नहीं है। अनार्य जुष्टम, अस्वर्ग्यम, दुर्गति को ले जाने वाला है, अपकीर्ति करने वाला, अकीर्ति कर्म। तो आपकी अपकीर्ति होगी, आपकी दुर्गति होगी, और ये धर्मात्मा क्षत्रिय के लिए ये आचरण उचित नहीं है। कर्तव्य निष्ठा आपकी छोड़ना, यही सबसे बड़ी दुर्गति है। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भगवान कहते, हे पार्थ, तुम क्लैब्यम, कायरता को मत प्राप्त, अविवेक, कायरता, अविवेक को भी कायरता कहते, हीन भावग्रस्त, स्वधर्म में उत्साह न होना, अपने कर्तव्य को ठीक से न करना, ऐसी कायरता मत करो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परंतप, ये तुम्हारे मन की, बुद्धि की अविवेक, दुर्बलता, शोक, मोह त्यक्तवा, त्याग कर अपने स्वधर्म युद्ध करने के लिए उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। ये मोह राग आसक्ति छोड़ो, अपना स्वधर्म के लिए खड़े हो जाओ। आगे के श्लोक पर कल व्याख्यान होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आपको प्रश्न कोई किसी को है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो लोग देरी से आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पर, वो समय से आए 7 बजे। समय का पालन यानी मन का संयम। जो लोग मन का संयम होता है वही समय का पालन कर सकते हैं। जिसका मन संयम नहीं है तो वो समय का पालन नहीं कर सकते। ये प्रमाण है कि आपका मन संयमित नहीं है, चंचल है, विक्षिप्त है, अशांत है। आप समय की मर्यादा को नहीं रखते। तो समय का पालन करें। जीवन में हर समय आप बोलते हो, किसी को समय देते हो तो भी उसका पालन करें। समय का पालन ही मन का संयम है। इसीलिए मन का संयम रखना है तो समय को भगवान समझे, समय का सदुपयोग करे और समय का पालन करे। अपना टाइम टेबल बनाए कि आप क्या कर रहे हैं सुबह से शाम तक 24 घंटे में, और उस समय के अनुसार यदि आप करते हैं तो आपका मन का संयम है। यदि आप अपना टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपका मन अशांत है, विक्षिप्त है। आपकी वाणी, आपके कर्म सारे जो है आपके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तो आपकी मूल परेशानी का कारण ही है कि जो संयम नहीं है, विवेक नहीं है। बुद्धि का विवेक, मन का संयम, वाणी का संयम और कर्म में महत्व बुद्धि होनी चाहिए। आपका जीवन आपके कर्म पर निर्भर है और कर्म के पीछे आपकी वाणी है, आपका मन है, आपकी इंद्रियां है, आपकी बुद्धि है। तो आपके जीवन का आपका प्रमाण है, आपका कर्म है। आप जो भी आज है वो आपके कर्म से है और पहले जो कर्म किए उसी का परिणाम आज है। आज जो कर्म करेंगे वही आपका भविष्य बनेगा। तो सारा जीवन मनुष्य का कर्म पर निर्भर करता है। कर्म अनुसारिणी, तो आपके शरीर, मन, बुद्धि सब कर्म से बनता है। ऐसा मत सोचो कि हम सोच बदलेंगे। अरे सोच बदलने से कुछ नहीं, कर्म से ही सोच बदलेंगी। जब तक आप कर्म नहीं करोगे, आप चाहे कितना भी पढ़ो लिखो, ज्ञान प्राप्त करो, बड़ी बड़ी बातें करो, व्याख्यान, लेकिन जब तक कर्म नहीं बदलेगा आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए कर्म को बदलो, कर्म को सात्विक करो। अपनी पुरानी रगड़ धगड़ जो है आदतों को छोड़ो और अच्छे धर्म के मार्ग पर चलो। कर्म ही आपके जीवन की साधना है। जो आज कर रहे हो वही साधना है, तप है। तो बड़ी सोच करना, बड़ी बातें करना, ये सब बकवास बंद करो और अपने कर्म पर ध्यान दो। दूसरों के कर्म और दूसरों के बकवास में भी ज्यादा महत्व मत दो। आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म क्या है, आपकी साधना क्या है, आप क्या धर्म कर रहे हो, ये सबसे बड़ा महत्व का है। दूसरा क्या कर रहा है उससे आपको क्या लेना।
आप क्या कर रहे हो? आपका धर्म कर्म आप कर रहे हो, तो अपने धर्म कर्म का पालन करें। अपने आप को, भगवान यही अर्जुन को ठपकारा, आज देखो, अरे तुम्हारा स्वधर्म है, युद्ध के लिए आए हो, धर्म युद्ध करो, ये सब रोना धोना, ये होगा वो होगा, ये क्या लगा रखा है, नाटक, नौटंकी, बकवास, क्या गलत सोच है। तो इसको निकालना होगा। कर्म पर ध्यान दो, स्वधर्म पर ध्यान दो। आज आप क्या कर रहे हो, क्या करना है, हियर एंड नाउ, व्हाट इज माय ड्यूटी, मेरा स्वधर्म क्या है, वही मुझे करना है, बाकी सब जो है छोड़ देना है। समय का यही महत्व है। इसलिए ये समय मिला है, बहुत ही महत्व का है। आपकी एक क्षण आपके जीवन से भी ज्यादा कीमती है। आपको पता ही नहीं आप एक एक क्षण का कैसे दुरुपयोग करके जीवन बर्बाद कर रहे। एक एक क्षण समय का पालन करें, समय का टाइम टेबल बनाए, पूरा दिन जो आप कैसे चला रहे हैं उसका सदुपयोग करें, अपने लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। पहले तो अपना कल्याण करें, फिर दूसरों के भले की सोचे। जब अपना ही खुद का ठिकाना नहीं है, दूसरों का भला करने मत निकले, पहले अपना भला करें। आप ठीक है, आप धर्मात्मा है, आप में सारा गुण है, तो आप दूसरों को सेवा सहाय कर सकते। जब खुद का ठिकाना नहीं है तो दूसरों को कहाँ आप लेने जाओगे सुधारने। स्वयं को सुधारना सबसे बड़ी साधना है, स्वयं की साधना। तो इस तरह यह समय का पालन करें। जो भी आते आप सब है सत्संग में आए, और दूसरे लोगों को भी लिंक भेजे, अपना लेटर भेजे कि गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें हम सहभागी हो। तो जो लोग लाभ ले रहे और दूसरों को लेवावे, कि दूसरे जो है इससे वंचित न रहे। जो आपके आसपास कोई है ऐसे जो धर्मात्मा है, गीता को पढ़ने लायक है, ये धर्मात्मा के लिए गीता है। और जो अधर्मी है उनको भी विवेक होगा, तो सबके लिए है, दुर्योधन के लिए। लेकिन दुर्योधन गीता सुनेगा तो भी नहीं सुनेगा, लेकिन सुनेगा तो उसको कल्याण होगा। चाहे दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो, गीता तो सबके लिए है। लेकिन दुर्योधन यदि जीवन में लाएंगे तो वो भी कल्याण उसका हो जाए। सुनने से कल्याण होता है, तो ये साधना है, सबके लिए है, चाहे दुर्योधन हो चाहे अर्जुन हो। तो इस प्रकार अब आपको कोई प्रश्न किसी को है तो आप पूछिए, 5 मिनट है और प्रश्न का उत्तर देंगे। हरिओम स्वामी जी, मुझे एक प्रश्न है। हाँ, कौन? वैशाली। हाँ वैशाली, बोलो। आपने कल लिख के दिया था कि ध्यान योग पहले बाद में भक्ति योग। मेरा ऐसी गलत फहमी थी कि पहला मन पवित्र होने से ही भक्ति योग होता है और उसके बाद ध्यान योग करके बुद्धि को स्थिर करना है। तो हाँ, सीक्वेंस मेरा गलत था, तो आप उसके बारे में, ध्यान योग पहले क्यों है भक्ति योग से, वो अगर आप बता सके तो बड़ी कृपा होगी। देखो बात ऐसी है, भक्ति करने के लिए एकाग्रता चाहिए, मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता ध्यान योग से आती। मन एकाग्र हो, शांत हो, तब जाके भगवान की भक्ति होती है। अब मन चंचल है, विक्षिप्त है, कभी राम में, कभी कृष्ण में, कभी राधा में, कभी गीता में, कभी शिव जी के मंदिर में, यहाँ वहां, तो कहीं मन स्थिर ही नहीं। स्वामी जी तो मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान योग आवश्यक है। पहले गीता में भी सीक्वेंस यही है, भगवान ने ध्यान योग कहा 6ठा अध्याय, उसके बाद भक्ति योग की बात शुरू कर दी। तो 6ठा अध्याय ध्यान योग है, 7वें अध्याय से भक्ति योग का मार्गदर्शन देते। 7 से 12 तक भक्ति योग है, और उसके बाद 13वां अध्याय से लेके 18वां अध्याय आत्मज्ञान योग है, भगवत ज्ञान है। तो इसमें ये क्रम है, भगवत गीता का यही क्रम है। इसी साधना क्रम से साधक को परमार्थ के मार्ग पे, मार्ग एक ही है। पहले तो अधर्म से धर्म में आना है, फिर धर्म से
आप धर्मात्मा है तो फिर आप कर्मयोग के अधिकारी है, कर्मयोग करें। कर्मयोग यदि आपका पक्व हो गया तो आपका ध्यान योग है, ध्यान योग परिपक्व होगा तो फिर भक्ति योग होगा। भक्ति योग में भगवान की भक्ति है, साकार निराकार। तो ये भक्ति कैसे करनी है? वो भक्ति के लिए मन शुद्ध शांत और एकाग्र होना चाहिए। और जब मन चंचल है, ऐसे लोगों से भक्ति नहीं होती। तो मन की शांति आवश्यक है, एकाग्रता। तो ध्यान योग के द्वारा ये सिद्ध होता है। फिर भक्ति योग के बाद आप भगवान की भक्ति करते हो, साकार भगवान सगुण निराकार, तो फिर आपको भगवान के तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होती। तो भक्त को भगवत तत्व की जिज्ञासा होती है, तब वो ज्ञान योग के लिए तैयार होता है कि भगवत तत्व क्या है। मैं भगवान को तो मानता हूँ, सद्गुण सगुण साकार रूप से सब भगवान है, लेकिन अब भगवान का तत्व क्या है? तो तत्व ज्ञान फिर आगे ज्ञान योग में आता है। और तत्व ज्ञान से मनुष्य 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग सिद्ध होता है। तो ये साधना है, और ये साधना के सारे क्रम है, रास्ता केवल एक है। कई लोग कहते ध्यान से मोक्ष, ये सब मोक्ष की मार्केटिंग चल रही है। मोक्ष के लिए आपको क्रम से ही जाना होगा। अधर्म से धर्म, धर्म से कर्मयोग, कर्मयोगी ध्यान योगी हो सकता है, ध्यान योगी भक्ति योगी हो सकता है, भक्ति योगी तत्व ज्ञान में जा सकता है, और तत्व ज्ञानी मोक्ष संन्यास को प्राप्त होता है। ये गीता का क्रम है, मार्गदर्शन है, भगवान ने दिया। इसी मार्ग से हजारों लाखों संत महात्मा ये गीता के मार्गदर्शन में ही अपने मोक्ष संन्यास तक पहुंचे हैं। किसी को भी पहुंचना यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। समझ में आया? हाँ जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ स्वामी जी अनम्यूट है, आप सामने नहीं दिख रहे ना, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, कल फिर आप सबको मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सबको, ओम नमो नारायणाय। 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 नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। होस्ट को विनंती है कि मीटिंग को समाप्त करे। होस्ट को विनंती है कि मीटिंग को समाप्त करे। ओम नमो नारायणाय। साधकों, अभी आज का सत्संग हम यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। सबको ओम नमो नारायण।